हाँ बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। बाबा जैसे रावण के 10 सिर दिखाते हैं, हाँ, जैसे विष्णु के विराट स्वरूप में भी अनेक सिर दिखाते हैं, तो इसका बेहद में क्या है? जो विराट है उसमें राक्षस देवताएं सब समाये हुए हैं, या सिर्फ श्रेष्ठ आत्मा ही है? सब समाये हुए हैं। तो जो विष्णु का सात्विक रूप है उसमें अनेक सिर हैं, या तामसी रूप है उसमें अनेक सिर हैं? है तामसी रूप है। 500 करोड़ आत्माएं उस विष्णु के रूप में समाई हुई है। विष्णु माने बीज, उसका विराट रूप है, विशाल रूप, सारा संसार उसमें समाये हुए है। जैसे आपने कहा है अपने एरिया को संभालो, और थोड़ा जोर से बोलो। आपने कहा है अपने एरिया को संभालो, जहाँ जहाँ सेवा रही हुई है तो उनको निमित्त बनाया है, तो वहाँ के लोगों को संदेश दो ईश्वर की। तो जहाँ पे हम गए थे सेवा करने के लिए, वहाँ पे 3000 की जनसंख्या थी, लेकिन साथ में तो कोई ना था, कोई नहीं था, मात्र मम्मी थी मेरे साथ में। वहाँ के लोग सुनने को बहुत इच्छुक हैं। कहाँ के? और पता नहीं वो कहाँ से आए थे। अरे आप गए कहाँ थे सेवा करने के लिए? खेड़ी गुना ये पास पड़ते हैं। आरोन गुना है ना, गुना आरोन पड़ता है ना वहाँ पे। गुना? हाँ, तो हाँ, खेड़ी में था कार्यक्रम। तो कितना गुना लोग आए? बाबा लोग थे 3000। 3000? एक सरोज का भाई निकला है, वो ज्ञान में तो नहीं है, लेकिन आया था कल परसों के रोज। बिना अनाउंसमेंट के आ गए? नहीं बाबा, वो हमारे चाचा लाए तो उसके लक्ष्मीकांत से अच्छी सी तो वो बता रहा पत्रकार है, आप पर्चे छपाओ और ईश्वर की सेवा करो, हम आपको। आपने तो बड़ी भारी सर्विस कर दी है। ऐसे बाबा ने बोला जब तक कोई प्रूफ ना हो तो बाबा के पास मत आओ। एक आध कोई पहुंचा? बाबा यही तो आपसे पूछ रहा है, वो भाई पूछ रहा है जो पत्रकार है कि अखबार में डलवा के और अच्छे से पत्रकार है और सब में बाबा का संदेश देना चाहते हैं, तो आप सभी किसी को लाओ जहाँ पे सरोज में। ठीक है, करो, आगे पढ़ो। 3000 की जगह 6000 इकट्ठे करो। यहाँ कोई आना चाहिए, एक कम से एक तो आना चाहिए। गुना यहाँ से कितनी दूर है? गुना पास ही है, ज्यादा दूर नहीं, पास में ही है। हाँ जी। और हाँ, काल पर जीत का क्या मतलब है? काल पर जीत का मतलब मृत्यु हम जब चाहें तब हो। कितना भी अकाल पड़ जाए, दुकाल पड़ जाए, महामारी फैल जाए, भूकंप हो जाए, एटम बम फट जाए, हम न चाहें तो शरीर न छोड़े। भीष्म पितामह ने क्या किया है? काल पर जीत पाई या नहीं पाई? और जोर से बोलो ना बाबा। अव्यक्तवाणी में बार बार बोला गया है कि संदेश देना है, और फिर बोला अचानक कुछ भी हो सकता है। अचानक। और आपका ढोल पीट के आएगा? ड्रामा में अचानक का ही पार्ट है। हाँ, सबसे ज्यादा ब्रह्मा बाबा गाली खाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा शिव बाबा नहीं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से ज्यादा गाली खाता है या कम खाता है? कम खाता है। क्यों?
ज्यादा रेंज ब्रह्मा बाबा का है या शिव बाबा का है? ब्रह्मा बाबा की मान्यता कहाँ है? ब्रह्मा की मान्यता कहाँ है? कौन से देश तक सीमित है? ब्रह्मा की मान्यता कौन से देश तक सीमित है? भारत में। और शिव बाबा तो सारे विश्व में। तो ज्यादा गाली कौन कहेगा? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से भी जास्ती गाली खाता है। और गाली खाने वाला देहधारी होगा या आत्मा होगा? है? देह को धारण करने वाला गाली खाएगा या जिसने देह धारण ही न की हो वो गाली खाएगा? मना शिव बाबा देहधारी है और देहधारी होने के बाद ही गाली खाता है। और बाबा आपने कहा है जो भावनावादी है उससे मदद ले सकते हैं, जो भावनावादी है उससे मदद ले सकते हैं, तो जो पत्रकार है उससे मदद ले सकते हैं क्या मदद लेंगे? वो कुछ भी मदद करने के लिए तैयार। रुपए पैसे की? नहीं बाबा, ईश्वर की सेवा जो हमारे बहन भाई जो जाएंगे मिलके तो वो मदद कर सकता है। बहन भाई जो जाएंगे ना तो वो मदद कर सकता है। बोल रहा था टेंट वगैरह कुछ भी, आप कितने रोज का कार्यक्रम रखोगे? वो 7 रोज का बोल रहा था, 3 रोज का रख लो। मजमा लगाएंगे? अभी आपने बोला था ना आवेशवाणी में कि जो भावनावादी होते हैं उनसे मदद ले सकते हो। तो मजमा लगा के क्या उन्हें बताएंगे? तो यही तो पूछ रहे हैं आपसे। हैं? यही तो पूछ रहे हैं आपसे। किस लिए लगाएंगे आप मजमा? बाबा ने तो एक एक को देने के लिए बोला। एक एक को संदेश दो जो आपके संपर्की हैं, संबंधी हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, कोई आपको लेना न दे। बाकी हुजूम के हुजूम आपको थोड़े ही लेना देंगे कि आपने हमें नहीं बताया। आप सन्मुख मिलन मनाते रहे और हमको बताया ही नहीं। और बाबा अभी बाप आकर के तुमको एक तो याद का ताज देते हैं जिसकी निशानी है तुम्हारी निराकारी स्टेज बनती है। काहे का ताज देते हैं? याद का ताज देते हैं। याद का ताज। और दूसरा पढ़ाई का ताज देते हैं। और याद के ताज की निशानी है तुम्हारी निराकारी स्टेज बनती है। पढ़ाई के ताज की निशानी क्या है? पढ़ाई तो ज्ञान है, पहचान है। बाप की जितनी पहचान होगी उतनी याद भी बुद्धि में बैठेगी। पहचान नहीं होगी तो याद में बुद्धि में टिकेगी ही नहीं। एक होती है सामान्य याद, एक होता है सामान्य पहचान। बाप की सामान्य पहचान हुई बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी। फिर स्पेशल पहचान है वो बिंदी कौन से तन में आकर के सारे विश्व का उद्धार करती है। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के मुख से निकले मेरा बाबा आ गया। होगा कब?
जब याद में टिके हुए होंगे अर्थात अव्यक्त स्थिति बनी हुई होगी। साकारी स्टेज है, माना याद नहीं है। ब्रह्मा के लिए क्या कहें है? उनको याद थी है? नहीं थी? मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी, ये याद नहीं थी? थी, लेकिन सामान्य याद थी या विशेष याद थी? सामान्य थी। हाँ, तो साइंस पर साइलेंस की जीत, साइंस पर साइलेंस की जीत 76। साइंस पर साइलेंस की जीत का पूछना है, इसका मतलब 5 पर 5 की साइंस पर साइलेंस की जीत, इसका मतलब साइंस पर साइलेंस की जीत। जो साइंस का आधार है वो भौतिक दुनिया है या आध्यात्मिक दुनिया है? भौतिक दुनिया है। और साइलेंस का आधार आध्यात्मिक। आदि माने अंदर, आत्मा माने अंदर, आत्मा। आत्मा के अंदर क्या है ये पहचान होना, माना साइलेंस में चले जाना। साइलेंस माना शांति धाम। आत्मा सदा काल के लिए आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाए। अनुभव करे कि हमने परम धाम को इसी सृष्टि पर उतार लिया। और बाबा संदेश देते वक्त पहले संदेश के लिए ये बताया जाता था कि अपने संदेश इस प्रकार से लेना है कि भगवान आ चुका है, नई दुनिया आने वाली है, पुरानी जाने वाली है। अब जो ये कहते हैं कि भगवान आ चुका है, ये नहीं बोलना, तो फिर कैसे संदेश पूरा होगा? फिर संदेश जो देते हैं उसका तरीका फिर अपने को क्या रहता है? भगवान आ चुका है ये अगर अपन नहीं बोलते। बाबा पहले बोला गया था अव्यक्तवाणी में 3 बातों को संदेश देना। अरे तुम तो जोर से बोलो। पहले बोला गया था कि 3 बातों को संदेश देना है। हाँ बाप का परिचय देना है, और नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया आने वाली है। हाँ। युग आने वाला, सत्युग आने वाला है। हाँ। लेकिन अभी भाई बोल रहे हैं कि ऐसा मना किया हुआ है। ऐसा मना किया हुआ है, किसने? भगवान आ चुका है ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा नहीं बोलना है कि भगवान आ चुका है, ऐसा नहीं बोलना है। बोलना नहीं है। भगवान आ चुका है ऐसा नहीं बोलना है। सीधे नहीं बोलना हैं? एकदम सीधे नहीं बोलना है। किसने कहा? भाई बोल रहे हैं। बात तो आपने भी आया, अब जैसे ही आया, अव्यक्तवाणी में आया वीडियो में ही आया है? मुरली में आया कि भगवान नहीं आया हुआ है? बोलना नहीं है मतलब। डायरेक्ट नहीं बोलना बाबा, है? डायरेक्ट किसी से नहीं बोलना। डायरेक्ट तुम्हें समझाने की ताकत है तो डायरेक्ट बोलो, बाकी ढोल पीटने से क्या फायदा? तुम साबित कर सकते हो कि भगवान आया हुआ है तो बोलो। भट्टी किस लिए की जाती है? भक्ति भगवान का परिचय। भगवान बाप का बच्चा पैदा हो। पैदा होने माने क्या है? जन्म लिया। और मर जाना माने क्या? निश्चय बुद्धि हो जाए। तो अगर आप ये बताएंगे ही नहीं कि भगवान आया हुआ है तो निश्चय बुद्धि कैसे बनेगा? है ही नहीं तो किसके ऊपर निश्चय बुद्धि है? तब निश्चय बुद्धि, या नहीं है इस संसार में तब निश्चय बुद्धि होना चाहिए ना? तो ये कि अपन कहना चाहिए भगवान आ चुका है, क्यों नहीं कहना चाहिए? ये कंफर्म करना है क्योंकि आ चुका है कोई
आ नहीं चुका है तो ये इतना ज्ञान का पसारा कौन फैला रहा है? भगवान ही ये ज्ञान दे सकता है कि कोई मनुष्य दे सकता है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। आत्मा रियलाइज करे अपने अनेक जन्मों को। ये रियलाइजेशन अर्जुन को भगवान ने दिया। बहुनि में व्यतीताने जन्माने तब अर्जुन, हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके, बिना आए कैसे परिचय देगा? बाबा जैसे बताया लौकिक आयु बाबा की 42 साल है, लेकिन एक वार्तालाप में बताया है कि ये तो कागजी कार्रवाई है, आगे चल के वो भी बताएंगे। तो लौकिक आयु क्या है? जीवन कहानी में बताया है ना। हाँ क्या बताया जीवन कहानी में? जीवन कहानी में बताया 42 साल है उम्र लौकिक बाबा की आयु, लेकिन बताया एक वार्तालाप में कि ये तो कागजी कार्रवाई है, आगे चल के और भी बताएंगे। 42 साल उम्र है? हाँ 42 साल उम्र नहीं है, सन 42 में जन्म है। ये कागजी कार्रवाई के हिसाब से है। तो बाबा लौकिक आयु है? लौकिक आयु, लौकिक आयु की बात ही तो बता रहे। लौकिक आयु जो है इस लोक में, इस संसार में जो सामाजिक मान्यताएं है, जो गवर्नमेंट की जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार सन 42 जन्म है, ये बताया गया। बाकी असली क्या है वो तो नहीं पता। और तो बाबा शरीरधारी को ही पता होगा देखो है? तो हमें आपको ही होगा ना। आप जब पैदा हुए थे आपको पता चल गया है? जो पैदा होता है सो पैदा होते ही उसको पता चलता है नहीं? हाँ बाबा बीज की समझानी है ज्ञान है? बीज की समझानी है ज्ञान। काय की समझानी? बीज की बीज की बीज 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 की बीज और बीज की समझानी ज्ञान है। झाड़ की समझानी है भक्ति। झाड़ की समझानी है और झाड़ झाड़ माने विस्तार, झाड़ को विस्तार। बीज माने सार। तो ज्ञान है सार। जो सार की बातें भगवान आकर के बताते हैं, बाकी शास्त्रों में है विस्तार। वो विस्तार भक्त बताते हैं। विस्तार में किसी को नहीं समझाना है? किसी को विस्तार में नहीं समझाना। क्यों? वो प्रश्न करेगा तो प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, नहीं देंगे। अगर जवाब नहीं देंगे तो इससे साबित होता है कि आप भगवान के भावना रखने वाले भक्त ही नहीं है। ज्ञानी भी परसेंटेज में होते हैं या 100% होते हैं, है परसेंटेज, और भक्त भी वो भी परसेंटेज में। तो एक है ज्ञानी और बाकी सब भक्त हो गए। बाबा कभी कभी अपन किसी को संदेश देती है, जैसे ट्रेन में या कहीं पे, तो वो थोड़ा बहुत सुन के ऐसे पूछती है कि तुम्हारे बाबा कौन है, उनका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये बताओ। तो उनको बताना चाहिए। उनसे कहो हम अल्लम गल्ला कुछ भी बता देंगे तो मान लोगे? हाँ कहते हैं ना कि हम तो कुछ उल्टा पल्टा बता देंगे, क्या आप मानोगे? बस आकर के समझो, ये समझने की बात है। भगवान कोई मुख से बोलने की बात नहीं है, आंखों से देखने की चीज नहीं है। सिर्फ कानों से सुन लिया उससे नहीं चलेगा।
पढ़ लिया किताबों में, उससे नहीं चलेगा। भगवान की पहचान के लिए सुनना भी है, बुद्धि से समझना भी है, और समझने के बाद प्रैक्टिकल जीवन में धारण भी करना है। रावण ने क्या किया? रावण ज्ञानी था, ब्राह्मण था या ज्ञानी शूद्र था? है? ज्ञानी था। जानता था कि नहीं? जानता था ये भगवान है, लेकिन है मानता नहीं था। तो अंतर पड़ जाता है। और बाबा, छोटी मम्मी की हमने कैसेट सुनी, तो छोटी मम्मी की कैसेट में वो ब्रह्मा बाबा को ही शिव बाबा समझती है कि गुजर दादी के तन में शिव ही आता है। उनको अभी भी निश्चय नहीं है। तो मुरली ज्यादा श्रेष्ठ है या अव्यक्त वाणी ज्यादा श्रेष्ठ है, या ब्रह्मा कुमार कुमारियां, दीदी दादियां दादाएं जो सुनाते हैं वो वाणी ज्यादा श्रेष्ठ है? तो मुरली से टैली करके उनको बताओ कि मुरली ओल्ड है, अव्यक्त वाणी बाद की है, और दीदी दादी दादाओं की वाणी और भी बाद की है। तो पुरानी से पुरानी चीज क्या है? हर चीज पहले सतो प्रधान, मध्य में रजो प्रधान और अंत में तमो प्रधान होती है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जो भी ज्ञान चल रहा है वो भी 3 प्रकार का है। जो आज की बातें हैं वो सात्विक, मध्य है वो सातो सामान्य है या तो राजसी है, और अंत में जो कुछ निकल रहा है विस्तार, उसमें भूसा ज्यादा समाया हुआ है। और बाबा भगवत गीता में हैं? भगवत गीता में हाँ ज्ञान विज्ञान योग बोलते हैं ना वो। हाँ ये विज्ञान बोले तो बाहर का विज्ञान है का एडवांस? नहीं, ज्ञान और वि माने विशेष ज्ञान। ज्ञान तो है पहचान मात्र, समझ लिया, समझ को ज्ञान कहा जाता है। लेकिन प्रैक्टिक जीवन कल जीवन में नहीं आया है। ज्ञान समझ लिया कि आत्मा ज्योति बिंदु, परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु, और वो इस सृष्टि पर साकार तन में आता है, ये समझ लिया। साकार में निराकार भगवान का प्रैक्टिकल रूप है, लेकिन उसको याद करने की प्रैक्टिस ही नहीं की, तो विज्ञान है, विशेष ज्ञान कहे नहीं है। इसलिए लौकिक दुनिया में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में विशेष किसको मानते हैं? प्रैक्टिकल में फेल तो फेल, थ्योरी में भले कितने भी नंबर आ जाए। और तो फिर साइंस को विज्ञान क्यों बोलते है? साइंस को विज्ञान क्यों बोलते हो? वो भौतिक
बातों का विश्लेषण है, आत्मा परमात्मा का विश्लेषण नहीं है। भौतिकता अलग बात और आध्यात्मिकता अलग बात। अध्यात्म का मतलब ही है अधि आत्म। अधि मानी अंदर। किसके अंदर की बात? आत्मा के अंदर क्या है, आत्मा रूपी रिकॉर्ड में क्या क्या भरा हुआ है, वो जानना है अध्यात्म। और बाकी दुनिया में शरीर, शरीर के 5 तत्व, जिन 5 तत्वों से ये जड़ दुनिया बनी है, उसका भी विश्लेषण, एटम बम, डॉक्टरों की शरीर की चीड़-फाड़, ये सब क्या है? भौतिक है या अध्यात्म है? ये भौतिक है। जड़त्व में बुद्धि लगाएंगे तो बुद्धि जड़ बनेगी या चैतन्य बनेगी? क्या बनेगी? कैसी जड़ बुद्धि बन गई? जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं साइंस में, उन साइंसदानों की बुद्धि कैसी बन गई? जड़त्वमयी बुद्धि बनी या चैतन्य बुद्धि बनी? कैसे कैसे? हाँ, जिस दुनिया में बैठे हुए हैं उसी दुनिया को नष्ट करने का भारी इंतजाम कर लिया है। जिस डाली पर आदमी बैठा है उसी डाली को काट रहा है। तो कैसी बुद्धि कहें? श्रेष्ठ बुद्धि है, मूर्ख है। और बाबा, गीता में कर्मयोग की बात आई है, तो क्या ईश्वरीय कर्म करते ही याद करना कर्मयोग कहलाता है या लौकिक कर्म करते हुए याद? गीता में ही कर्मयोग की बात है। आज के बड़े बड़े ऑफिसरों से बात करो जाके, वो भी यही कहते हैं, क्या कर्म ही पूजा है। दीवारों पर इधर उधर लिखा हुआ होगा, उनके ऑफिस में भी लिखा हुआ होता है बोर्ड, क्या कर्म ही पूजा है। उस फिक्रे से आगे एक शब्द बढ़ा दो, गधे का। गधा कर्म नहीं करता, सुबह से शाम तक करता है या नहीं करता है? मनुष्य से ज्यादा काम करता है या कम करता है? ज्यादा काम करता है, तो पूजा करता है ना। अरे पूजा नहीं करता है? क्यों? काम कर रहा है। काम ही तो करता है, हैं? कर्मी पूजा है। हाँ, कर्मी पूजा है तो काम ही तो कर रहा है। गधा पूजा नहीं करता। अरे बोलो, गधा पूजा करता है कि नहीं? करता है, लेकिन अंतर क्या है? कुम्हार के डंडे, है धोबी के डंडे के नीचे करता है। आज के जो बड़े बड़े ऑफिसर से रट लगाते हैं कि कर्म ही पूजा है, उनसे पूछो तुम किसके डंडे के नीचे काम कर रहे हो? तो उनकी समझ में आ जाएगा। पूजा किसकी की जानी चाहिए? है पवित्र की पूजा करनी चाहिए। तो कौन है पवित्र? है लक्ष्मी नारायण पवित्र है। वो लक्ष्मी नारायण कभी अपवित्र नहीं होते। अरे
किसी जन्म में अपवित्र होते हैं या नहीं होते हैं? अरे नहीं होते, होते हैं। तो उनकी पूजा हम क्यों करें? कभी पवित्र कभी अपवित्र, तो किसकी पूजा करें? है जो कभी अपवित्र नहीं होता, सदा अपवित्र है, एवर प्योर है, उसके डायरेक्शन पर चलना है। उसके डायरेक्शन पर चलना, उसके ज्ञान दंड का अनुसरण करना, वही पूजा है। और बोलते हैं दुनिया में बोलते हैं 1 लाख जाते हैं तो 1.25 लाख जन्म लेते हैं। कन्या के लिए आते हैं, दुनिया में 1 लाख लोग मर जाते हैं तो 1.25 लाख आते हैं, 1.25 लाख आत्मा जिंदा रहती है। कन्या 1 लाख आती है, 1 लाख लोग मरते हैं तो 1.25 लाख जन्म लेते हैं। 1 लाख लोग मरते हैं, एक आदमी बोलो। हाँ? 1 लाख शरीर छोड़ते हैं तो 1.25 लाख जन्म लेते हैं। हाँ, वो गलत बात है। सतयुग में ऐसा होता है, त्रेता में होता है। अरे 1 लाख तो क्या, अभी तो 1.5 जन्म लेते जा रहे हैं। और बाबा ने बोला है कि 8 राजा स्पष्ट दिखाई देंगे। है? तो दुनिया में भी, दुनिया वालों को भी दिखाई देंगी। और ब्राह्मण दुनिया में तो अभी भी है। नहीं, जो बाप के अष्ट देव है ना, दुनिया में 8-9 धर्म नहीं है अभी, वो तो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। नहीं, जो अष्ट देव है ना, हाँ जी, उनके लिए बोला। तो मैंने एक किस समय की बात? अंत समय की बात है। 18 में। 18 में 18 में 1 दिखाई देगा कि 8 दिखाई देंगे? और वो 1 सूर्यवंशियों को दिखाई देगा या सबको दिखाई देंगे? सूर्यवंशियों को दिखाई देगा। एक तो बाबा 76 में दिख गया है, 76 में दिखा गया। एक तो 76 में क्या हुआ? एक तो 76 में प्रत्यक्ष हो गया ना, प्रत्यक्ष तुम आपके सामने, ब्राह्मण दुनिया के सामने। ब्राह्मण दुनिया, ब्राह्मण दुनिया थी उस समय, तो मान रहे थे भाई, पहचानने वाले थे। जब वही तो हम लोग बैठे थे। अरे अब बैठे तो अब कितने साल के बाद, 76 कितने साल पहले हो गया? 25 और 15 फिर। और विष्णु के विराट स्वरूप से ही बायजोली सिद्ध होती है। विष्णु के विराट स्वरूप से ही बायजोली सिद्ध होती है। बाय क्या? बायजोली। बायजोली, हाँ। विराट रूप से बायजोली सिद्धि होती है, माने बोलने में आया कि विष्णु के विराट स्वरूप से ही बायजोली सिद्ध होती है। बायजोली का मतलब है एड़ी और चोटी एक हो जाए, कभी सर नीचे, कभी पांव ऊपर, कभी पांव नीचे, कभी सर ऊपर, कभी दोनों इकट्ठे करते हैं। हाथ यूं हो जाता है तो सर भी नीचे जाता है, पांव भी नीचे होता है। और नहीं बाबा जो बोला 18 में छोटा सा परिवार जो प्रत्यक्ष होगा तो 8 का होगा ना, 8 का। अरे परिवार क्या एक से बन जाता है? अभी बोला कि एक ही प्रत्यक्ष होगा, मतलब 18 में तो 8 होंगे ना, 18 में एक प्रत्यक्ष होगा। अभी बोला ना आपने कि 18 में 1, लेकिन 8 का परिवार होगा 18 में, तो 8 राजा प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जो सूर्य जब प्रत्यक्ष होता है तो उसके साथ सितारे अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, नहीं मर्ज करते हैं वो तो फिर हाँ। बाबा एक संगठन दिखाई देगा।
वो ठीक है, बिना संगठन के कोई काम थोड़ा ही होता है। और बाबा कई लोग जो कहते हैं कि कितने भक्ति भाव चल रहा है तुम ज्ञान में, अनाज के साथ 1.25 किलो कीड़े खा जाते हैं, उन्हें क्या समझा? किसी को हम ज्ञान देते हैं तो अक्सर कर ये पूछते हैं कि आप लोग बोलते हैं हम किसी का हाथ का भी नहीं खाते, लेकिन 1 साल में आप लोग 1.25 किलो खा जाते हो। एक साल में 1.25 किलो कीड़े खा जाते हो आप लोग अनाज के। हाँ, अनाज के कैसे समझाएं? 1 साल में 1.25 किलो कीड़े खा जाते हो, गेहूं बन जाता है, कीड़े खा जाती हो। और हम हमारे हाथ से तो खाते नहीं हो, कीड़े मकोड़े खा जाते हो। कहना मतलब और तो दही में भी कीड़े होते हैं, हर एक सब्जी में भी कीड़े होते हैं। मनुष्य के खून की एक बूंद निकालो, उसमें कितने कीटाणु होते हैं। और बाबा बोलते हैं कि जो मनुष्य गीता सुनाते हैं उससे नरक बनता है, और बाप जो गीता सुनाते हैं उससे स्वर्ग बनता है। नहीं, आप सुनाते हो उससे स्वर्ग नरक दोनों बनता है। हाँ, बोलो फिर आगे। तो क्या है? क्लियर अर्थ बता दो। स्व ग, स्व माने आत्मा, ग माने गई। तो आत्मा का ज्ञान कौन देता है जो स्वर्ग में जाए? हम देते हैं, तुम देते हो? जो सदैव स्व स्थिति में हैं? सदैव रहेगा तो तब जब ज्ञान होगा। वो ज्ञान कौन देता है? हम देते हैं, तुम देते हो, ये जो बैठे हैं वो देते हैं। कौन देता है? अरे बोलो ना। जो सदैव स्व स्थिति में रहता है वो शिव बाबा। शिव बाबा स्वर्ग में रहता है? नहीं, ज्ञान देता है। हाँ, तो एक ही देता है ना, तो गलत क्या कहा? एक से ज्ञान आता है और अनेक से अज्ञान आता है। अज्ञान माने भक्ति। और लक्ष्मी नारायण का चित्र दे सकती हैं? लक्ष्मी नारायण का चित्र दे सकती हैं? दे सकते हैं। अपन दे सकते हैं तो उनको जड़वा के। क्यों? देखने से क्या होगा? शुरुआत वाले हैं जो निकलती है। एक बार वाणी में सुना था मैंने, क्या? नारायण का चित्र शुरुआत वाले को दे सकती है। तो उसे क्या होगा? नहीं, पूछ नहीं, दे सकती है। अरे देंगे तो क्या होगा और नहीं देंगे तो क्या होगा? कोई अंतर पड़ेगा? और हाँ, अपन कहते हैं भगवान 1936 में आए। हैं? 1936 में भगवान आए इस धरती पे। आप कहते हैं? मतलब ज्ञान में। ज्ञान में कहते हैं? कौन कहते हैं? बताए ना, ज्ञान में कौन कहते हैं? 1936 में परमात्मा। कौन कहते हैं? ज्ञान। ज्ञान कहता है? ज्ञान कोई आदमी है सो कहता है? बीके वाले कहते हैं। हाँ, तो बीके वालों से कहो, समझाओ हमें कैसे आया भगवान। तो ये दुनिया वाले जो कहते हैं कि पहले भगवान कहाँ था, या दुनिया वैसे ही भगवान की चल रही थी। हाँ, अभी भी 70-80 साल होने जा रहे हैं। अभी क्या साबिती हो रही है कि भगवान आ गया तो कोई परिवर्तन हो गया है?
नहीं हो गया? अभी भी तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, माने 77 में नहीं आया। दुनिया वाले नहीं मानते। दुनिया वालों को छोड़ो, दुनिया वालों में जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो पहले मानेंगी या सारी दुनिया वाले मानेंगे? वो तो मानेंगे। तो मान रही है कि नहीं? तो जो मान रही है वो ये समझा सकते हैं कि कैसे कहते हो कि भगवान आया है, इसका क्या प्रूफ है? जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते सन 36 में आया, तो उसका कोई प्रूफ है कि आया? 36 के बाद दुनिया में कोई परिवर्तन हुआ है? है? नहीं हुआ। अच्छा, एडवांस वाले कहते हैं सन 76 में आया, तो कोई परिवर्तन हुआ? क्या क्या हुआ? हुआ। होशियार भी रात में बोलते हैं हुआ हुआ हुआ। अरे क्या हुआ? क्या परिवर्तन हुआ? अरे इसका मतलब नहीं आया ना? है? है? अरे भगवान आएगा तो कुछ करेगा या ऐसे ही आकर के हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा? जैसे दुनिया के लोग होते हैं, क्या बतावे यार, क्या कार्य नुमानियां कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। तो परिवर्तन कुछ नहीं हुआ ना? है? हुआ तो बताओ क्या हुआ? अरे उधर क्या देख रहे? तुमने जो अनुभव किया सो बताओ। बाबा एक के लिए हुआ ना? है? परिवर्तन तो एक के लिए हुआ। एक के लिए परिवर्तन हुआ, आपके लिए कुछ नहीं हुआ है? क्या नंबरवार क्या हुआ? क्या वो बताओ तो। आपको पहचान लिया जी, काफी नहीं। हमको पहचान लिया? हम तो महामूर्ख थे पहले, 3 बार एग्जाम में फेल हो गए। हाँ, ज्ञान का परिवर्तन। क्या ज्ञान का परिवर्तन? तो ब्रह्मा कुमारी में कहीं ज्ञान का परिवर्तन हुआ है? सामान्य ज्ञान से एडवांस ज्ञान का परिवर्तन। राजा हरिचंद्र शंकर पानी काशी में जाके देखे क्या है? ये सब पहले बैठे हैं, किसी ने नहीं सुना। ये आगे जितने बैठे हैं सब हमारी जाति के हैं। जोर से बोलो। हाँ, राजा हरिचंद्र की सुन लो, पानी काशी में जाके देखे, 3 पुरानी देवता क्या है? हाँ, अरे राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी। हाँ, तीनों जाके बिके प्राणी, काशी में तीनों जाके प्राणी बिके। तीनों जाके काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। तीनों बिके, तीनों प्राणी बिक गए। हाँ, तो क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि धर्म के ऊपर आमादा रहना चाहिए, धर्म पर ये पर धर्म न छोड़िए। और हाँ, अनुसुईया का पुत्र चंद्रमा दिखाते हैं। हाँ, नहीं है क्या? तो जब दादी अम्मा है, परदादी है, तो ब्रह्मा की अम्मा होगी कि नहीं? अरे ब्रह्मा बाप है, ब्रह्मा बाप है कि नहीं?
जब ब्रह्मा बाप है और अनुसुईया माना योगिनी परदादी है, तो वो उसकी अम्मा हुई कि नहीं? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हाँ। और बाबा अपनी घर क्लास होती है, कोई याद नहीं आती। घर क्लास होती है, कोई आता ही नहीं है, हम लोग करते रहते वो सभी गीता पाठशाला वाले पुराने वाले ऐसे ही बोल रहे हैं कि पहले हमारी गीता पाठशाला बहुत अच्छी चलती थी, अभी कोई आते ही नहीं। तो पहले यूनिटी अच्छी थी, अब यूनिटी बिखर गई। यूनिटी का कारण क्या होता है? पहले प्योरिटी ज्यादा थी तो ज्यादा लोग इकट्ठे होते थे, अब गड़बड़ कर दिया तो नहीं आ रही। और हाँ, प्रजापिता और प्रजापति, इसमें प्रजापति की स्टेज नीति है कि प्रजा? पहले दुनिया में पिता होता है या पहले पति बनता है? तो बस यही बात है। सन 36 में पिता, अहम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। किसी के द्वारा होगा ना, कोई निमित्त बनेगा ना, तो उसके द्वारा प्रजापिता, और अंत में पति बन जाता है, विश्वपति। और कोई महंत जी पूछ रहे हैं, चड्ढी पहन के फूल खिला है, इस गाने का अर्थ क्या है? अरे बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या पहनाते हैं? चड्डी ही पहनाते हैं। जब बड़ा हो जाता है तो फूल खिल जाता है तुम्हारी। कहाँ बुद्धि चड्डी में गिरी रहती है? अरे बोलो, अभी तो आधा घंटा और पड़ा है। हाँ, बाप कहते हैं कि बाप सेवी से बच्चे, जो सेवाधारी बच्चे हैं उनको बाप याद करते हैं, और बच्चे बाप की याद करते हैं। तो बाबा हमें बच्चों की याद आती है, तो फिर उसके लिए क्या करें? तो बोल रही है बाप कहते हैं, माता जी बोल रही है सर्विस से बच्चों को बाबा याद करते हैं, और परंतु हमको लौकिक बच्चों की याद आती है, तो हम क्या करें? तो लौकिक बच्चे आपकी सेवा करते होंगे? लौकिक बच्चों की नहीं, जो सेवा में चल रहे हैं याद आती है, तो क्या करना चाहिए? लौकिक बच्चों की आपको याद आती है ना? जो कन्याएं सरेंडर हुए उनकी उनको याद आती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सरेंडर कन्याओं की आपको याद आती है, तो सरेंडर कन्याओं ने आपकी सेवा की होगी, तभी तो याद आती है। बिना अर्थ के कोई थोड़े याद करता है। और जीसस क्राइस्ट का बेहद नाम क्या है? अंदर आ।